आज जैसा कि बहुत ही शुभ घड़ी है, जिस प्रकार से इस आदर्श विद्या मंदिर का आज भवन का लोकार्पण हुआ, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ के सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई दूंगा। आज ये विद्यालय यहाँ पर 2 साल पहले जिसकी नींव रखी थी, आज ये भवन खड़ा हुआ है। मैं इस अवसर पर सभी भामाशाहों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से बढ़ चढ़कर यहाँ पर सबने सहयोग किया, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आदर्श विद्या मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। आदर्श विद्या मंदिर आज पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर जिस प्रकार से सबसे बड़ा अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में संगठन है तो वो आदर्श विद्या मंदिर है। और आदर्श विद्या मंदिर के अंदर जो संस्कार की बात और शिक्षा की जो बात की जाती है, निश्चित रूप से आज मैं देख रहा हूं कि पूरे देश भर के अंदर जो आदर्श विद्या मंदिर से जो छात्र निकलते हैं, वो हमारे राष्ट्र के नव निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आदर्श विद्या मंदिर से निकलने वाला छात्र हमेशा संस्कारवान होता है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। आज देश के किसी भी संस्थान के अंदर हम जाकर देखते हैं, चाहे वहां पर हमारे आदर्श विद्या मंदिर के पढ़े हुए छात्र वो अलग से ही अपने आप को परिदर्शित करते हैं। उनके विचारों से ये महसूस हो जाता है कि आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ छात्र होगा। और ये संस्कारवान बात मुझसे पूर्व वक्ता आदरणीय योगेंद्र जी भाई साहब ने जिस प्रकार से पूरे विद्यालय के बारे में बताया, जानकारी भी दी, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि संस्कार की जब बात आती है तो इस देश के अंदर पहले शिक्षा ही इस प्रकार की दी जाती थी। 2014 से पहले इस देश के अंदर शिक्षा केंद्र में क्या पढ़ाया जाता था? 2014 से पहले इस देश के अंदर अकबर को महान बताया गया, जिस आक्रांता ने यहाँ पर आकर देश के ऊपर हुकूमत की। ऐसे न जाने कितने ही देश के अंदर जो ऐसे वहां उस समय के शासक रहे, उनको विशेष स्थान उस शिक्षा के अंदर दिया गया। सड़कों के नाम उनके ऊपर रखे गए और इस प्रकार से शिक्षा दी गई। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी की नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है, उसके बाद में आज हमारे जो महापुरुष हैं उनको उसके अंदर महान बताया गया है। और मुझे खुशी है कि उस समय जब नई शिक्षा नीति बन रही थी, उस समय मैं भी उसका हिस्सा था। मैं कृषि मंत्री था, तो उस समय कृषि के अंदर भी नई शिक्षा नीति लागू की गई। कृषि के अंदर भी इस प्रकार के कई नए संशोधन किए गए, किस प्रकार से कृषि को आगे बढ़ाया जा सकता है इस देश के अंदर। इसी प्रकार से नई शिक्षा के नीति के अंदर भी कई परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से आने वाले कल में वो शिक्षा दी जाएगी जो आदर्श विद्या मंदिर के अंदर जो पहले से पढ़ाया जाता था, वो आज नई शिक्षा नीति के अंदर भी उनको अक्षरशः लागू करने का काम किया गया है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाला कल निश्चित रूप से हमारा सुनहरा होगा। हमें इस विद्यालयों के अंदर वो शिक्षा दी जाती है जिसके अंदर स्वामी विवेकानंद जी को हम उसके अंदर आदर्श मानते हैं। वहीं पर चाहे हमारे महापुरुष हुए हो, डॉक्टर साहब हो, चाहे हमारे गुरुजी हो, उनको आदर्श मानकर और उसके अंदर शिक्षा दी जाती है। मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस समय हमारे आदर्श विद्या मंदिर की लगातार ऐसी शिक्षा की वजह से आने वाले समय के अंदर हमारा देश के अंदर जो ये छात्र निकलेंगे, वो कभी आने वाले समय के अंदर देश को कमजोर नहीं होने देंगे। वरना आप और हम जानते हैं इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम भारत माता को जय बोलकर गौरवान्वित महसूस करते हैं, और वो लोग भारत माता को गाली भी देते हैं। यहाँ पर जो अकबर को महान बताते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर ऐसे लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ऐसे संस्कारहीन लोग निश्चित रूप से इस देश के अंदर जब शिक्षा लेके आते हैं तो देश को कमजोर करने की बात करते हैं। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि आदर्श विद्या मंदिर में निकलने वाला छात्र
हमेशा भारत माता की जय जयकार करेगा और भारत माता के लिए जिएगा और भारत माता के लिए मरने का काम करेगा। इसलिए आज यहाँ पर मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा विद्यालय हमारे सिरदरी के अंदर, जिसका आज उद्घाटन किया गया हमारे आदरणीय मंत्री महोदय जी के करकमलों से, इतने सभी संतों के करकमलों से, और निश्चित रूप से विद्यालय आने वाले समय के अंदर इतना फलीभूत हो, आगे बढ़े। यहाँ जिस प्रकार के भामाशाहों के बारे में कहा गया, किसी प्रकार की कोई भामाशाहों की कमी नहीं है। आने वाले समय में इस विद्यालय का ये बहुत ऊंचाइयों तक जाए और ऐसे और भी अलग अलग गांवों के अंदर जहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर भी आदर्श विद्या मंदिर के विद्यालय बनेंगे तो हमारा ये क्षेत्र निश्चित रूप से आगे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगा। तो आज मैं तो इतना ही आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप सब आए हो, तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी रही बात, सारी हमीर सिंह जी ने बात कही है, और निश्चित रूप से जैसा कि शिक्षा के अंदर जैसा कि पद की भी बात हुई, तो मैं आदरणीय दिलावर साहब को बताना चाहूँगा कि जब 2013 के अंदर यही स्थिति थी, जब यहाँ पर शिक्षा के अंदर सिर्फ 29% पद भरे हुए थे, लेकिन 4 साल के भाजपा के शासन काल के अंदर उस दौरान लगभग 95% पद भर दिए गए थे इसी विद्यालय के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार जब बदली तो उसके बाद में सब ट्रांसफर कराकर वापस चले गए, फिर पद कम हो गए। लेकिन आपके प्रयास से निश्चित रूप से अब ये काम हो रहा है, जिस तरह से डीपीसी करके और आप प्रमोशन करके और यहाँ पर पद भरने का काम कर रहे हैं, तो मैं सरकार को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार से पूर्व में भी जब सरकार भाजपा की थी तो उस समय भी इसी प्रकार से पदों को सर्जित करते हुए लास्ट समय तक लगभग 95% पद भरे थे। तो इसी प्रकार से इस बार भी जो उन्होंने जो पद खाली कर दिए उनको वापस आपके नेतृत्व में, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से अच्छा काम हो रहा है। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि आने वाले समय के अंदर वही पद जो हमारे यहाँ पर जो है उनको सर्जित होंगे, नए पद भरे भी जाएंगे। तो ऐसा हमें आप पर पूरा भरोसा है। बस आपको इतना है कि आज इस विद्यालय के अंदर इतनी हमें खुशी है कि एक विद्यालय जिसका यहाँ पर नींव रखी और आज इतना बड़ा विद्यालय हमारा बना, जो यात्रा 1952 के अंदर शुरू हुई और ये अनवरत हमारे लगातार चल रही है, और भविष्य के अंदर भी इसी प्रकार से नए नए विद्यालय और आदर्श विद्या मंदिर के हमारे विद्यालय खुलते रहे और यहाँ से शिक्षा लेकर हमारे छात्र आगे बढ़ते रहे। ऐसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की।